हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार। दी बुक्स में आपका स्वागत है। आई होप आप लोग अच्छे होंगे और पढ़ाई भी कर रहे होंगे। फ्रेंड्स, पढ़ाई करते रहिए। आइए देखते हैं। रितु रानी एसडीएम है, जो 2019 की एसडीएम है। इनकी 34वीं रैंक आई थी। इनकी ये कॉपी है। तो चलिए आइए देखते हैं। ब्रिटिश भूनीति क्वेश्चन नंबर 1 है। ब्रिटिश भूनीतियों ने ग्रामीण भारत के परिदृश्य को किस प्रकार प्रभावित किया, चर्चा कीजिए। 150 में लिखना है। तो ब्रिटिश साम्राज्यवादी हितों की पूर्ति के लिए विभिन्न विभिन्न भू प्रणालियाँ लाई गईं, जिनका लक्ष्य आधिकारिक भू राजस्व की प्राप्ति तथा उन नीतियों का ग्रामीण भारत पर विपरीत प्रभाव पर लक्षित हुआ। तो फ्रेंड्स, ये उन्हीं की कॉपी है। फिर भूमिका है, ठीक है। ब्रिटिश भू राजस्व नीतियों के चलते ग्रामीण क्षेत्र में एक नए सामाजिक वर्ग के रूप में जमींदार, लंबरदार, देखिए फ्रेंड्स, लंबरदार ये यूपी में कहा जाता है। ये लोकल लैंग्वेज मतलब चौधरी चौधरी टाइप के होते हैं। चौधरी का मतलब ये हो गया थोड़े जमींदार टाइप के, जिसमें किसानों के शोषण को बढ़ावा मिला। ये देखिए, ब्रिटिश भूराज की आधिकारिक मांग के कारण किसान महाजनों के कर्ज पर निर्भर हो गए। किसान जो थे, महाजन जो कर्ज देते थे, उन पर डिपेंड हो गए। ग्रामीण ऋणग्रस्तता को बढ़ावा मिला। तो देखिए, लिखा तो इन्होंने अच्छा है, थोड़ा राइटिंग मुझे अजीब लग रहा है, राइटिंग ज़्यादा अच्छा नहीं है। आप लोगों को कैसा लगा आप ज़रूर बताइए। क्वेश्चन देखते रहिए। रितु रानी हैं ये, एसडीएम है यूपी में, 34वीं रैंक आई थी इनकी। देखिए क्वेश्चन नंबर 2। ब्रिटिश द्वारा भारत के शोषण को 3 प्रमुख चरणों में विभाजित किया जा सकता है, चर्चा कीजिए। भारत में ब्रिटिश औपनिवेशिक साम्राज्य का विस्तार विभिन्न ब्रिटिश नीतियों की छांव में हुआ, जिसके तहत औपनिवेशिक औपनिवेशिक नहीं पता कि 3 भागों औपनिवेशिक को 3 चरणों में विभाजित किया गया है। वाणिज्यिक पूंजीवादी चरण, ठीक है, और औपनिवेशिक पूंजीवादी चरण। और फिर देखिए इन्होंने चार्ट बनाया ये। तो फ्रेंड्स, ऐसे आपको चार्ट भी बनाने हैं, ये ध्यान रखिए। और तृतीय है वित्तीय पूंजीवादी चरण, 1960 के बाद का। तो ऐसे चार्ट बनाने हैं, बीच में चार्ट बनाने से थोड़ा अच्छा लगता है। और देखिए, बल लाइन में भी लिखना है, बल लाइन में करके लिखना है। तो जो यूपीपीसीएस मैथ्स दे रहे हैं उनके लिए बड़ा इंपॉर्टेंट है, देखना बहुत ज़रूरी है। तो आप ज़रूर देखें इसको। फिर है क्वेश्चन नंबर 3। बक्सर के युद्ध में शुरू और 1857 के विद्रोह के पश्चात समाप्ति हुई अंग्रेजी साम्राज्य की विस्तारवादी नीति पर विवरणात्मक टिप्पणी करिए। तो आप ये देख सकते हैं क्वेश्चन, घेरे की नीति है, अनिश्चित पृथक्करण की नीति है, इन्होंने लिखा है। और देखिए कैसे लिखा है, आप लोग देखते रहिए। क्वेश्चन नंबर 4 है, भारत में गैर ब्रिटिश शासन के क्या अभिप्राय हैं? भारतीय राष्ट्रवादियों के इसके विरुद्ध क्या प्रतिक्रिया थी? भारत में ब्रिटिश शासन की बुराइयों को उजागर करने में दादा भाई नौरोजी की भूमिका का मोल। देखिए फ्रेंड्स, अगर आप हिस्ट्री के हैं और तो अगर इनको नहीं पढ़ के जा रहे हैं, दादा भाई नौरोजी हैं, अम्बेडकर हैं और ज्योतिबा फूले हैं, तो ये बड़ा इम्पोर्टेंट है। हर प्री और मेंस पे इनके क्वेश्चन अक्सर पूछे जाते हैं। तो आप इनको ज़रूर पढ़ के जाइए, इम्पोर्टेंट हैं ये, ठीक है। फिर ये देखिए क्वेश्चन नंबर 1858 के पूर्व कंपनी के अधीन जितने भी सामाजिक, आर्थिक, प्रशासनिक परिवर्तन किए गए, उनमें सभी ब्रिटिश हितों से संबंधित थे। उक्त कथन को संदर्भित करते हुए कंपनी के द्वारा भारत में लागू की गई नीतियों का आलोचनात्मक परीक्षण कीजिए। देखिए फिर चार्ट बनाए हैं। तो फ्रेंड्स, चार्ट बनाते रहिए ऐसे ही, बहुत ज़रूरी है चार्ट बनाना। और नंबरिंग में भी लिखिए। देखिए फ्रेंड्स, पहले तो कॉपियाँ नहीं मिलती थी, अब मिल जाती हैं। तो अब अगर कोई रैंकर है जो, तो उसकी कॉपियाँ देख के आप ये कोशिश कर सकते हैं कि हाँ इसने ऐसे ही लिखो। देखिए, और इन कॉपियों में और उनकी मेंस की कॉपियों में बिल्कुल भी डिफरेंस नहीं होगा, क्योंकि जिसकी जैसी आदत होती है लिखने की, वो वैसे ही लिखता रहता है। अब देखिए, भारतीय संविधान की निर्माण प्रक्रिया में भारतीय शासन संविधान अधिनियम 1935 के महत्व का वर्णन कीजिए।
देखिए 1 2 3 4 5 6 करके लिखा है इन्होंने, ऐसे आप भी लिख सकते हैं। दूर दूर लिखा है, चार्ट भी बनाए। तो फ्रेंड्स ऐसे चार्ट आप भी बनाइए, ठीक है। तो ये टेस्ट कॉपी थी फ्रेंड्स। अगर ये आपको कॉपी चाहिए डाउनलोड करनी है तो आप देख लीजिए, क्या कहते हैं, टेलीग्राम का नीचे लिंक दिया हुआ है, वहाँ से आप टेलीग्राम से डाउनलोड कर लीजिए, देख लीजिए कि कैसे लिखा है। और अगर डाउनलोड करके आराम से पढ़िए इसको 2 3 बार, आपको बहुत सी चीज़ें समझ में आ जाएंगी। ठीक है फ्रेंड्स, तो वीडियो देखने धन्यवाद। थैंक यू सो मच।